डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है बुद्ध के जीवन की घटनाएं व प्रतीक। और इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको इतना आसान कर दूंगा कि ये दोहा और ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं और प्रतीक हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो हेडिंग क्या हो गया? बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं व प्रतीक। इसमें हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा। और ये 5-7 मिनट में आप चाहें तो ये एक क्वेश्चन आप श्योर एंड सर्टेन कर सकते हैं। और बुद्ध के जीवन की घटनाएं व प्रतीक में इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक कौन सा है? तो कमल साढ़ का जन्म हुआ। कमल साढ़ का जन्म हुआ। घर से लेकर घोड़ा भागा। घर से लेकर घोड़ा भागा। पीपल ज्ञान का बोध कराए। पीपल ज्ञान का बोध कराए। मृत्यु तो स्तूप कहलाए। मृत्यु तो स्तूप कहलाए। और इसी दोहा में आप देख रहे होंगे कि कई प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, और उसी घटनाओं के साथ साथ कुछ इनका प्रतीक चिन्ह आया हुआ है। जैसे पहले लाइन में आपका क्या हो रहा है? तो पहले लाइन में महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है, और महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना गया? तो जन्म का प्रतीक आपका कमल माना गया। अब इससे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि इसके साथ साथ साढ़ भी आया है। तो साढ़ का प्रतीक, जो साढ़ जो है वो किसका प्रतीक है? तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के कुछ समय के पश्चात वो यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, और जब यौवन अवस्था का प्राप्त करता है तो उसी महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या माना गया? तो यौवन का प्रतीक आपका साढ़ माना गया। दूसरे लाइन में कौन सी घटना घट रही है? तो घर से लेकर घोड़ा भागा। तो यानी कि दूसरे लाइन में आपका गृह त्याग हो रहा है, और उस गृह त्याग में इन्होंने गृह त्याग का प्रतीक क्या माना गया? घोड़ा। और इस घोड़े का क्या नाम था? तो इस घोड़े का नाम जो था वो आपका कंथक था, और इसी कंथक को लेकर के ये घर त्याग दिए थे। तीसरे लाइन में आपकी कौन सी घटना घट रही है? तो तीसरे लाइन में आपका ज्ञान की प्राप्ति, और इस ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या माना गया? पीपल। और बोध गया में इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को 6वें वर्ष के 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और चौथे लाइन में कौन सी घटना घट रही है? तो मृत्यु। और इस मृत्यु का प्रतीक क्या माना गया? स्तूप माना गया। तो इस तरीके से आपका जन्म का प्रतीक कमल, और जब बच्चा महात्मा बुद्ध जो हैं जब जन्म लिए तो जन्म के पश्चात ये यौवन अवस्था को प्राप्त किए, और उस यौवन का प्रतीक क्या माना गया? साढ़ माना गया। उसके बाद से गृह त्याग का घटना का प्रतीक क्या माना गया? घोड़ा। और घोड़े का क्या नाम था? कंथक। और इसी गृह त्याग की घटना को अब अगर थोड़ा सा और इसको और कायदे से व्याख्या करना चाहते हैं तो 2 कॉलम बना सकते हैं, और 2 कॉलम में आपका घटना और प्रतीक। घटना और प्रतीक। घटना में पहला क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है, और इस जन्म का प्रतीक क्या माना गया? कमल। जन्म का प्रतीक कमल। उसके बाद से यौवन का प्रतीक क्या माना गया? तो यौवन का प्रतीक माना गया साढ़। उसके बाद से तीसरे लाइन में क्या आ रहा है? गृह त्याग। और इस गृह त्याग की घटना को क्या नाम दिया गया था? तो गृह त्याग की घटना को, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। और इस गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। और घोड़े का क्या नाम था? कंथक। उसके बाद से ज्ञान प्राप्ति हुई। बोध गया में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से संबोधित किया गया? तो संबोधि नाम दिया गया। और इस ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या माना जाता है? तो पीपल। और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद से लास्ट आपका क्या है? मृत्यु। और इस मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया?
तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह आपका स्तूप रखा गया। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का प्रतीक इस दोहा या श्लोक में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।